हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम द फोटोग्राफर ऑफ माउथहाउसन है। और यह मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.7। मूवी की शुरुआत में हमें माउथहाउसन नाम के एक गेट को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर कई स्पेनिश लोग जा रहे होते हैं। ये 7,000 से अधिक लोग होते हैं और ये सारे के सारे युद्ध दौरान ये सभी कैदी फ्रांस के साथ मिलकर वह हिटलर का मुकाबला कर रहे थे। पर अब ये हिटलर के युद्ध कैदी होते हैं और नाजी इसके साथ जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। हर एक तिकोन वाले कैदी यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे, जिसमें कुछ लोग यहाँ पर गार्ड का काम करते हैं। और यहाँ पर हमें पाउन रिकेन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस कैंप के अंदर वह फोटोग्राफर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर हर रोज उसके फोटो खींचे जाए। यहाँ पर फ्रांस होता है वह इस कैंप का वह सर्वोच्च अधिकारी होता है और यहाँ पर हर रोज फोटो खींची जाती है और यहाँ पर फोटोग्राफर की भी जरूरत होती है। और इन्हीं कैदी में से एक कैदी था जो कि इस काम को वह कर सकता है और उसका नाम बोएक्स होता है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी होता है, उसका नाम होता है अंसेल्मो। उसके पिता उसके एक पैर से अपाहिज होते हैं और उसको और उसके साथ कुछ लोगों को एक काली वैन के अंदर लेकर उसको जर्मन की तरफ ले गए होते हैं। और अब बोएक्स अंसेल्मो को कहता है कि वो इन्हें अच्छी जगह पर ले गए हैं, वहाँ पर उनका इलाज होगा। और अब अंसेल्मो मान जाता है कि उसको अच्छी जगह पर ही ले गए होंगे। और अब यहाँ पर स्कैम के अंदर हम देखते हैं कि कैदियों के फोटो नाटकीय रूप से खींची जा रही होती है। मतलब कि यहाँ पर जैसा है नहीं वैसी फोटो खींची जा रही होती है, जैसा कि इस कैदियों की फोटो चेस खेलते समय खींची जा रही होती है जबकि ये नहीं खेल रहे होते हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिटलर का राइट हैंड भी आने वाला है, इसलिए ये सभी कैदी को ये बात भी पहुंच जाती है। और अब उसी रात बोएक्स का साथी एक पर्स के नीचे कुछ छुपा रहा होता है और उसे बोएक्स भी देख लेता है। और अब अगले दिन बोएक्स और उसके साथ दो लोगों को जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तस्वीरें खींचने के लिए। दरअसल कुछ कैदी होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जर्मन ने उसे मार दिया था, इसलिए ये सब उसकी फोटो खींचने के लिए वहां पर जा रहे थे। और वहां पर बोएक्स नोटिस करता है कि वो लोग मर गए हैं, वो भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि उसको तो गोली मार दी गई थी। और यहाँ पर हर एक कैदी को नंबर दिया जाता है और उसके असली नंबर होते हैं उसको भी बदल दिया गया था। और ये जाकर एक बक्स नाम के आदमी को वो बताता है और वो बोएक्स को चुप रहने के लिए बोलता है। और अब ये बात करने के लिए बोएक्स दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि वो भी स्पेनिश होता है। और तभी पता चलता है कि ये सभी आदमी यहाँ के मेंबर्स होते हैं और वह सभी साथी एक दूसरे के साथ वह जर्मन के खिलाफ काम करते हैं। तब वो आदमी इस बात को कहने पर वो भी मना कर देता है। तब वह बाद में बोएक्स को बताने लगता है कि हम लोग मारते नहीं हैं बल्कि हम तो जान बचाते हैं, कैदी के नंबर हमने ही बदले थे, जैसे कि गैस चैम्बर, घातक इंजेक्शन, कुत्तों द्वारा फाड़ा जाना या तो फिर सर्दियों में लटकते हुए बाहर छोड़ देना। और इन सभी में से खतरनाक वो है मौत की सीढ़ियों से थकावट से मर जाना। और अब उन पार्टी के भरोसेमंद सदस्य होते हैं, उनको मरने के लिए जर्मन द्वारा सजा दी जाती है। उसको बचाने के लिए जो कपड़े के ऊपर जो नंबर होते हैं उस कपड़े को किसी और को पहना देते हैं, जिससे कि वो कपड़े जिस कैदी ने पहने होते हैं उसको मार दिया जाता है। इसलिए असली वाला कैदी किसी और के फेस में जीवित रहता है और वह ऐसे करके वह MCL के पिता को भी बचाते हैं और उसे यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन एक बार जर्मन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और इन्हें पूछने पर ये उन्हें बताते हैं कि जिस ऑफिसर ने इसको शूट किया था उसकी गलती है और वह अपाहिज आदमी को वह पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है। और ये आदमी भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए इसे शूट कर दिया गया है। और ये साबित करने के लिए उसको फ्रेंच के ऊपर लटकाया जाता है और उसकी फोटो खींची जाती है। उसके बाद उसे लैब के अंदर कुछ नेगेटिव्स मिलती है और उसमें ऐसी फोटो खींची गई होती है जिसके बारे में बोएक्स को कुछ भी मालूम नहीं होता है, इसलिए वो नेगेटिव्स को वहां पर ही छुपा देता है। और अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर काली वैन को दिखाया जाता है जिसके अंदर कैदियों को बंद किया जाएगा और उसके अंदर गैस छोड़ दिया जाएगा और वह सभी कैदी कुछ ही पलों में वह मर जाएंगे। उसके बाद वहां पर एक लड़का ऑफिसर हिमलर आता है
और वह इस कैंप को विजिट करने के लिए आया होता है। तब भी कई सारे तस्वीरें खींची जाती है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बॉयज के पार्टी के लोग कुछ रेडियो सुन रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह स्टालिनग्राड में हार चुके हैं और इसलिए ये सब बहुत ही खुश होते हैं। और अब रेडियो को छुपाने के लिए बॉयक्स को रेडियो दे दिया जाता है। बॉयक्स उस जगह पर जहाँ पर वह दूसरे कैदी ने और फर्श के नीचे जगह बनाई थी, उस जगह के नीचे वह छुपा देता है। उस कैदी की वहाँ पर और भी चीजें होती है और उसकी एक फोटो भी होती है। और अब फ्रांस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह कहता है कि खींची गई सभी तस्वीरें और नेगेटिविटीज को वह चलाने के लिए कहता है। हिमलर के दौरे से कोई भी नामोनिशान ना रहने के लिए इस बात की वह पुष्टि करता है, क्योंकि अब जर्मन हार रहे होते हैं। और अब बॉयक्स के साथी को जो बॉयक्स ने नेगेटिव से छुपाई होती है वह उसको मिलती है और वह बॉयक्स को नेगेटिव छुपाने के लिए उसको मना करता है। बॉयक्स को गुस्सा आता है, इसलिए वह कैसे भी करके उससे वह बात मना लेता है। और अब अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बॉयक्स अपनी पार्टी के जितने भी लोग होते हैं उससे वह कहता है कि अब जितने भी नेगेटिव्स है उससे भी हम छुपा देते हैं। पहले तो वो उससे मना कर देते हैं, क्योंकि वह गलती से भी पकड़े गए तो उसे गोली मार के उसे मार दिया जाएगा। लेकिन बाद में वह सभी नेगेटिव्स को वह छुपाने के लिए वो मान जाते हैं, क्योंकि ये सारी तस्वीरें उसके साथ उसके मरने की होती है और वह सभी अपने तरीके से वह नेगेटिव्स को वह छुपा रहे होते हैं। और अब सभी लोग होते हैं वह पार्टी करने का वह प्लान करते हैं और इसकी परमिशन लेने के लिए बॉयक्स पाउंड रिकेन के पास पहुंच जाता है और वह पार्टी करने के लिए वह इजाजत भी दे देता है। और अब बॉयक्स को पता चलता है कि जो छोटा बच्चा था जिसका नाम अंसेल्मो होता है उसे बुसेन के खदान में काम करने के लिए ले गए हैं। वहाँ पर काम करने का मतलब है मौत। और अब एक दिन अंदर सैनिटाइजर का काम चल रहा होता है, तब भी उसे जहाँ पर बॉयक्स ने जो रेडियो छुपाया होता है वह उसे मिल जाता है और जिस आदमी ने जो इस जगह को बनाया होता है उसकी फोटो भी होती है, इसलिए उसे तुरंत पकड़कर उसे खत्म कर दिया जाता है। और अब बॉयक्स के जो लोग होते हैं वह पार्टी मना रहे होते हैं वहाँ पर रात में। वहाँ पर जर्मन के ऑफिसर भी होते हैं और अब बॉयक्स वहाँ पर चुपके से वह नेगेटिव्स को बैग में लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब यहाँ पर शो चल रहा होता है, इसलिए दर्शकों वहाँ पर देख रहे होते हैं। और अब यहाँ पर बॉयक्स बॉक्स के अंदर बैठने के लिए वह तैयार होता है, लेकिन उसका साथी उसे कहता है कि वह ये काम करना चाहता है, वो अपने परिवार को देखना चाहता है। कि तभी वहाँ पर मोटा गार्ड आ जाता है। वो कमरे के अंदर आकर भी देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, इसलिए वो वहाँ से दरवाजे बंद करके वहाँ से चला जाता है। और अब बॉयक्स अपने साथी को बॉक्स के अंदर बैठने देता है और वह बॉयक्स बॉक्स को बंद कर देता है। और अब यहाँ पर शो खत्म हो जाता है और अब यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उसे गिनती किया जाता है और उसमें से एक कैदी गायब होता है। और अब अगले दिन फ्रांस के बेटे के 10वें जन्मदिन को फोटो खींचने के लिए बॉयक्स वहाँ पर जाता है और उसे वहाँ पर अंसेल्मो भी मिलता है और वह उसे भी कुछ नेगेटिव्स छुपाने के लिए कहता है। वह उसे मना कर देता है क्योंकि वह उससे नाराज होता है, क्योंकि उसके पिता की मौत की खबर बॉयक्स को पता थी, लेकिन बॉयक्स ने उसको नहीं बताया था। और अब जिसका जन्मदिन होता है उसके पिता उसको गिफ्ट में एक गन दे देते हैं और वह उसे गन चलाना भी सिखाते हैं। इससे वहाँ पर एक काम करने वाले कैदी को भी वो मार देता है और अब वह उसके पिता अंसेल्मो को भी खत्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका बच्चा गन नहीं चला पाता, इसलिए उसके पिता किसी और आदमी को यानी कि कैदी को वो मार देते हैं। और अब उसी पार्टी में वहाँ पर बॉयक्स कुछ नेगेटिव्स वह अंसेल्मो को दे देता है और वह अपने पिता के लिए वह नेगेटिव्स को वह छुपाने के लिए कहता है। और अब वहाँ पर दयावान एक खदान आदमी होता है, वह अंसेल्मो को हमेशा के लिए अपने घर ले जाता है। वहाँ पर वह उसे काम तो करवाएगा, लेकिन जानवरों जैसा स्लिट नहीं होगा और वहाँ पर सोने के लिए बिस्तर भी होगा, खाने के लिए वहाँ पर खाना भी होगा और वहाँ पर पहनने के लिए धुले हुए कपड़े भी होंगे। और वह अंसेल्मो उस आदमी के पास जाकर बहुत ही खुश होता है। और अब यहाँ पर बॉक्स का साथी जो भाग कर गया था बॉक्स के अंदर, वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे सबके सामने फांसी दी जाती है। और ये देखकर सभी साथी को बहुत ही बुरा लगता है। फांसी इसलिए दी जाती है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता।
ये देखकर बॉय एक्स का दिल दहल जाता है और जो गुस्सा उसने अंदर रखा था उसका गुस्सा बाहर आके उबलने लगता है। और अब यहाँ पर बॉय एक्स और वह रिकेप एक लैब के अंदर अकेले होते हैं और वह बॉय एक्स उसको बुरी तरीके से मारता है। और तभी वहाँ पर जर्मन के 2 ऑफिसर आते हैं और वह बॉय एक्स को वहाँ से ले जाते हैं और उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। और अब सभी को जो बॉय एक्स ने जो नेगेटिव छुपा रहे थे वो भी उसे पता चल जाता है और वह जर्मन बुरी तरीके से वह बॉय एक्स को मारते हैं और उसे नेगेटिव्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन बॉय एक्स उसे कुछ भी नहीं बताता। और अब मित्र राष्ट्र की सेना बहुत ही करीब आ रही होती है और अब जर्मन बहुत बुरी तरीके से वह घबरा गए थे, इसलिए वह कैंप से वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। और अब बॉय एक्स उसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए वह बाकी कैदी के साथ उस काली वैन के अंदर उसे डाल दिया जाता है जो एक तरह का गैस चैम्बर होता है। और वह वैन चलने लगती है और वह दूर जाकर वह जंगल के बीच में रुक जाती है। अचानक से गैस को ऑन कर दिया जाता है और वह अंदर बैठे सभी कैदी डर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से गैस का कनेक्शन टूट जाता है। सभी कैदी को वैन के अंदर से बाहर निकाला जाता है और उसे घुटने के ऊपर बिठाया जाता है। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ से जर्मन की गाड़ियाँ निकलती है, इसलिए वह जर्मन ऑफिसर होता है वो भी वहाँ से भाग जाता है और वह गाड़ी के ऊपर वह चढ़ के वहाँ से निकल जाता है। और अब इस तरीके से यहाँ पर सबकी जान बच जाती है और वह जर्मन के लोग वह हमेशा के लिए माउथहाउसेन को छोड़कर वह भाग चुके थे और वह कैंप के जो कैदी होते हैं वह पूरी तरीके से आज़ाद हो जाते हैं। और वह बॉय एक्स वह वापस कैंप के अंदर आता है और वह छुपाए गए वह सभी नेगेटिव्स को वह इकट्ठा करता है और वहाँ पर उसे वीकेंड भी मिलता है जो बाकी कैदी के साथ नहीं भागा था। वो सोचता था कि उसने तो बस तस्वीरें खींची थी, उसने किसी की जान नहीं ली थी। उसके पास जो कैमरा होता है वह बॉय एक्स उससे ले लेता है और वह कैंप के अंदर वह सभी तस्वीरें अच्छे से खींचता है और वह कैंप के अंदर जो तस्वीरें खींची थी उसे असली दिखाया जाता है। यह तस्वीरें राक्षसों की होती है और अब यहाँ पर मूवी की एंडिंग होती है। अगर आप सभी को मूवी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना।